लिख के देना पड़ता है कि मैं क्रेडा की एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं क्रेडा से कुछ मांग नहीं सकता, बीमा नहीं मांग सकता, एक्सीडेंट हो गया तो क्लेम नहीं मांग सकता, मैं मर गया तो मेरे परिवार को नौकरी नहीं मांग सकता। ये सारे जहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री बन गया है तो कहने लग गए हैं लोग कि आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासियों को समस्याएं नहीं हो रही है। जी। क्या लगता है आपको? तो समस्याएं नहीं हो रही है वो बोलने की बात है सर। हम लोग इतने सारे आदिवासी यहाँ बहुत सारे बस्तर अंचल से आए हुए हैं। दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोंटा, इधर कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, ये पूरा आदिवासी क्षेत्र है। और ऐसा क्षेत्र है जहाँ नक्सलियों से भी जूझते हैं हम टेक्नीशियन लोग, और फिर पुलिस वाले से भी जूझना पड़ता है, क्योंकि कभी कांग्रेस सरकार आई, गंगा जल में हाथ कसम लेके कसम खाई गंगा जल में कि अनियमित कर्मचारी हमारा सपोर्ट करें, हम आपको रेगुलर करेंगे, आपकी पीड़ा को समझेंगे। 5 साल भूपेश सरकार राज किया, पैसा किया रखा, भ्रष्टाचार किया और हमारा कोई कुछ नहीं किया। इसीलिए इस बार उसको हटा दिया गया और फिर से हम लोग भाजपा सरकार लाएं, अब उससे मांग कर रहे हैं। तो वो कांग्रेस किस मुँह से आएंगे हमारे मंच में? अभी रात के 12 बज चुका है और हम नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर इस वक्त मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि देखिए, प्रदर्शन कर रहे लोगों को धरने पर बैठे हुए हैं और ये यहीं रात भर रहते हैं। ये कई दिनों से इसी धरना स्थल पर हैं और घर को छोड़ करके वो इस धरना स्थल पर हैं। अपनी मांगों को लेकर के बातचीत करते हैं कि किस संगठन के ये लोग हैं और क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा मोहन लाल हिचामी, कांकेर जिला से। कांकेर से हैं आप? जी। आप उतने दूर से आकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले आप बता दीजिए किस संगठन से हैं आप लोग? हम क्रीड़ा क्लस्टर जनसंघ कल्याण रायपुर से हैं। और हमारा मांग ये है कि हमें जो संविदा में पहले रखा गया था उसको हटाया गया, उसी बेस से हम अभी 560 टेक्नीशियन हैं, उसको सबको संविदा बेस में रखा जाए। आपका काम क्या रहता है? हमारा काम है जैसे कि ड्यूल पंप अभी देखिए, जैसे सोलर का जितना भी काम चल रहा है ना, उसका मेंटेनेंस रख रखाव हम ही लोग करते हैं। मतलब जो निचले ज़मीनी स्तर पर जो भी होता है हमारे ऊपर होता है, लेकिन हमारे ऑफिस में जो अभी दबाव है, जैसे कि अभी इतना होने के बावजूद भी 10 साल अपन काम किए, लेकिन विभाग को ये सोचना चाहिए कि इनके लिए कुछ हो। लेकिन विभाग हमारे बिल्कुल विपक्ष जा रहा है कि हमें नौकरी से निकाल रहा है। अभी जस्ट देखे होंगे, अभी कुछ दिन 5 तारीख को पेपर में आया था कि विज्ञप्ति निकल गया हमारे एवज में, मतलब हमारे बदले में दूसरे आपको निकाल के हाँ, कोई दूसरा विज्ञप्ति जारी कर दिया गया? विज्ञप्ति जारी कर दिया गया कि इन लोग को हटाया जाए और नया लाया जाए, क्योंकि ये लोग हड़ताल में है करके। और हमारा जो 10 साल हम लोग दिए उसका कोई वैल्यू कब नहीं। से आप काम कर रहे हैं? मैं ज्वाइनिंग कब हुई 2014 से थी? 2014 से कर रहे हैं। उस वक्त तो बीजेपी की गवर्नमेंट हाँ, थी। बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो उस वक्त आपने प्रदर्शन वगैरह किया था उसके ज्वाइनिंग के बाद, इससे पहले और कभी? 2014 से अब तक के बहुत से ऐसे लिखित में और जाके ऐसे मुलाकात भी की थी हमारे लिए कुछ हो जाए, लेकिन सरकार ना विभाग कोई अपने बारे में कोई वो नहीं है। ऐसा देखिए, ये तमाम लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? पंकज टिकरिया। आप कहाँ से हैं? मैं दुर्ग से हूँ। दुर्ग से। कब से काम कर रहे हो? मेरे को 10 साल हो गया क्रेडा में आप भी काम। 2014 से? 2014 से कर रहा हूँ। किस तरह की समस्याएं होती है जिसके लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग को 2014 से इन लोग अनुबंध कराने लग गए। क्लस्टर टेक्नीशियन थे और हम लोग को अनुबंध कराने लग गए 1 साल के लिए। और एक एक साल बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, उस अनुबंध में बहुत सारी ऐसी कंटिकाएँ बना दी जाती है जिससे कि हमारा शोषण हो सके। जैसे कि हमको धरना प्रदर्शन नहीं करना है, हमको नियमितीकरण का मांग नहीं करना है, हम क्रेडा कर्मचारी हैं ये मांग नहीं करना है, हमको पीएफ के मांग नहीं करना है, हमको बीमा उमा का मांग नहीं करना है। ये सारी हम लोग के ऊपर पाबंदी लगा दिया गया है। तो हम मांग क्या चीज़ का करें? सिर्फ हमको किसमें लगा है ये पाबंदी? कैसे करके हमको लगाया ये गया? 100 रुपया की स्टाम्प पेपर में लिखवा मंगा जाता है। हम लोग 100 रुपये की ज्वाइनिंग किए थे तो लिख के हाँ दिए थे? लिख के देना पड़ता है कि मैं क्रेडा की एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं क्रेडा से कुछ मांग नहीं सकता, बीमा नहीं मांग सकता, एक्सीडेंट हो गया तो क्लेम नहीं मांग सकता, मैं मर गया तो मेरे परिवार को नौकरी नहीं मांग सकता। ये सारी पाबंदियाँ उसमें लगी हुई है। कई दफ़ा खुद सरकार के द्वारा कहा जाता है कि आप कहीं भी काम कर रहे हो जी जी। किसी भी संस्थान में, तो आप सारे जो क्राइटेरिया के अंदर आता है उन सुविधाओं के हकदार हैं। जी लेकिन ऐसे में तो साफ तौर पे शोषण किया जा रहा है। पूरा शोषण है। यही शोषण के विरुद्ध हम लोग इस अनुबंध पृथक बंद करो, हमको एक ऐसी व्यवस्था में रखो जैसे हम लोग को 2013-14 में रखा गया था संविदा में
एक हर विभाग में होता है कि एक आदमी ठेकेदार रहता है, फिर प्लेसमेंट या कलेक्टेड रेट में अनियमित कर्मचारी के रूप में होता है, उसके बाद संविदा और रेगुलर होता है। ऐसे ऐसे पदोन्नति हो जाती है। हमारे विभाग में उल्टा चलता है। हम संविदा में थे, उसके बाद हमको क्लस्टर टेक्नीशियन बना दिया गया। उसके बाद फिर 1-2 साल बाद अनुबंध हुआ कि ये क्लस्टर टेक्नीशियन नहीं, ये इकाई ठेकेदार है। फिर हमको आज के डेट में पिछले साल कलेक्टर रेट में पेमेंट देने लग गए और हमारा पेमेंट और कम हो गया। तो कब से कब तक आप संविदा में थे? हम लोग 2.5 साल से 2014 से 2016 तक संविदा में थे। पूरे 2 अनुभव साल भी दिए। अनुभव भी दिए थे। हमारे पास संविदा का लेटर भी है। ऐसा क्या हुआ कि आपको संविदा से हटा दिया गया? अब पता नहीं, अधिकारी बता सकते हैं, सीएम महोदय जी हैं, है ना, ये तो उन्हीं के ऊपर जाते हैं कि हमारी नियुक्ति जो है 2014 में ज्वाइनिंग लेटर हुए थे और 2016 तक का ये संविदा में थे। उसके बाद विभाग ये हमको कोई ऐसा जानकारी नहीं मिला था कि ये परिवर्तन किया जा रहा है, सिर्फ डायरेक्ट ये अनुबंध किया जा रहा है, ये सूचना दी है। और सूचना के साथ साथ किसी विभाग में जो कर्मचारी होते हैं संविदा में, उसको अनुभव नहीं दिया जाता है। ये पहला विभाग है क्रेडा जो है, संविदा में रख के उसको अनुभव दिया जाता है। ये पहला विभाग है, विडम्बना ये है। तो आप पूरे प्रदेश भर से कितने संख्या में आप लोग काम करते होंगे और अभी प्रदर्शन कितने लोग कर रहे हैं? हमारे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 560 लोग हैं टेक्नीशियन के रूप में, जो 16 हैंड पंप, ड्यूल पंप का रख रखाव करते हैं, प्लस आपका पावर प्लांट है जो आज बड़े बड़े हॉस्पिटल है, कलेक्टर ऑफिस है, जिला पंचायत है, ये पावर प्लांट के द्वारा जो विद्युत बिजली के द्वारा चलते हैं वो रख रखाव करते हैं। और हमारे गांव-गांव में आज जल जीवन मिशन है जो सरकार की है, बहुत बड़े महत्वाकांक्षी योजना है। वहाँ पे पूरे ग्रामीणों को 24 घंटा पानी हमारे ही द्वारा जो जल संधारण और साधारण कार्य करते हैं, रख रखाव के टेक्नीशियन, यही हम लोग कार्य करते हैं कि पहुंचाने का। कई लोग बोल रहे थे कि विभाग के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं। हम लोग आए जैसे ही तो बात यहाँ चर्चाएं चल रही थी। ये सही है, कैसे होता है? यहाँ भ्रष्टाचार की ही नींव है। ये पहला विभाग है जिसमें बड़े अधिकारी जो पोस्ट में बैठ गए तो अपने भतीजा, चाचा, काका या भांजा, पूरा साला, रिश्तेदारी चलता है। रिश्तेदार है। ऐसा सबसे पहले भ्रष्टाचार ये रोका जाए हमारे विभाग से। बहुत सारे जो है और बिना बताए वैकेंसी निकाल देते हैं। कर्मचारी तो है, प्रताड़ित करना है, शोषण करना है। अभी विडम्बना ये है कि इसको कैसा हटाया जाए। तो 500 हमारे भानु मतलब आज ये श्रीमान जोनल अधिकारी जी है भानु प्रताप जी, वो 72 लोगों का एक वैकेंसी निकाल दी है। ऐसा? हाँ, 72 लोगों को। अब पूरी छत्तीसगढ़ में जितने भी टेक्नीशियन हैं, कोई में 50 है, कोई 17 है, कोई में 7 है, मेंटेनेंस के हिसाब से। एक विकास खंड में एक टेक्नीशियन और इतना मतलब संयंत्र है, एक व्यक्ति को 300 संयंत्र देखना है। ऐसा? ये पॉसिबल नहीं है। और उसमें वेतन होती है 14,000 की। ऐसा? टीए के साथ कितना मिलता? टीए 2200। अब बताइए सर, आज ये महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल की आज ये लागत इतने, आप पेट्रोल लोगे 1 लीटर पेट्रोल आपको मिलेगा 103 रुपया हमारे छत्तीसगढ़ में। अब बताइए 1 किलो में एक मतलब 130 रुपये में हम कितने संयंत्र कर जा सकते हैं। सरकार को ये सोचनी चाहिए हमारे विभाग को कि अरे यार इन लोग करते क्या है। यही विडम्बना है हमारे आपको कितने दिन हो गए यहाँ प्रदर्शन करते? साथ। ऐसे यहाँ पे 11 दिन हो गया सर। 11 दिन हो गए? जी जी। कोई आया कि नहीं आया अभी तक? ऐसा विभाग से कोई आए नहीं है। नेता लोग आए हैं कि नहीं, जनप्रतिनिधि? क्योंकि नेता भी नहीं आए हैं। नहीं आए हैं। जी जी, ये टेक्नीशियन के पक्ष में कोई नहीं आए हैं। सिर्फ आए हैं तो उच्च जो और विभाग के हैं हमारे, और जैसे राजस्व वाले हैं। कई लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस वाले नेता लोग आए थे, ऐसा बता रहे थे। वैसा कुछ नहीं है सर, आए नहीं है। हमारे पक्ष में कोई नहीं आए हैं। उधर आए थे। उधर आए थे, जैसा पटवारी महोदय है, हाँ, है ना। तो उन लोग आते हैं तो आप लोग से भी नहीं मिलते क्या? ऐसा? वो तो देख लिए
पढ़े और चले गए, अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। जो भी आते हैं प्रतिपक्ष जो है। इससे पहले कांग्रेस का सरकार था, पहले भाजपा 15 साल राज करी, उस समय हमारा संविदा खटा गया था। तो कांग्रेस सरकार आई, गंगा जल में हाथ कसम लेके कसम खाई गंगा जल में कि अनियमित कर्मचारी हमारा सपोर्ट करें, हम आपको रेगुलर करेंगे, आपकी पीड़ा को समझेंगे। 5 साल भूपेश सरकार राज किया, पैसा किया रखा, भ्रष्टाचार किया और हमारा कोई कुछ नहीं किया। इसीलिए इस बार उसको हटा दिया गया और फिर से हम लोग भाजपा सरकार लाए, अब उससे मांग कर रहे हैं। तो वो कांग्रेस किस मुंह से आएंगे हमारे मंच में? गंगा और जल क्यों बुलाएं? अपवित्र हो गया सर। जब तुम सीधी गंगा बात। जल की कसम खा के वादा नहीं निभा पाए गंगा तो जल अभी हम अपवित्र हो आपको गया। क्यों बुलाए? फिर हमको भाजपा सरकार पर उम्मीद है वो करवा दे, लेकिन कांग्रेस पे तो वो भी बिल्कुल बहुत दिन हो गया आप प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी उम्मीद बनाए हाँ, बैठे हैं। उम्मीद बनाए हैं कम उम्मीद से तो कम। कायम है सर। ये इसके ऊपर 5 साल तक ये नहीं किया, इनको तो अभी कुछ ही साल हुआ है और हमको 11 दिन हुए। ये एक बार कर सकते हैं क्योंकि शिक्षा कर्मी का किए हैं, लेकिन कांग्रेस तो पूरा 5 साल भ्रष्टाचार ही किया है। किसानों को वो, छूट दे रहे हैं बोल के। हर घर में एक किसान है। मेरे पिताजी अगर किसान हैं, उसके अगर 2 या 4 बच्चे हैं ना, वो कर्मचारी हैं, कहीं अनियमित कर्मचारी हैं, सब परेशान हैं। तो मेरे पिताजी को अगर तुम 50,000 छूट दे रहे हो खातू में या 20,000 छूट दे रहे हो, लेकिन उसके बच्चे दर दर भटक रहे हैं रोजगार के लिए, अपने हक के लिए, तो क्या वो किसान उस कांग्रेस को वोट देगा? नहीं देगा। किसान चाहता है अपने बच्चे को अच्छा लेना, उस 20,000 लेके या किसान की थोड़ी बहुत छूट देके तुम उसके बच्चे के भविष्य को खरीदने की कोशिश कर रहे थे। ये कांग्रेस सरकार को हमने आईना दिखाया और उसको सरकार से अभी उतार तो दिया। बीजेपी की सरकार आई गई है और एक बात यह है कि आप घर परिवार को छोड़ करके आए हैं और आपको 11 दिन भी हो गया। जी जी। और कितना लंबा आप यहाँ रुकेंगे? अगर भाजपा सरकार इस याद बार आता है कि नहीं घर परिवार का? परिवार याद आता है, बच्चे याद आते हैं, स्कूल याद आता है। 11 दिन से यहाँ हम लोग पड़े हुए हैं। अगर इस बार भी भाजपा सरकार हमारी नहीं सुनी तो हमारा भी वक्त आएगा, वो 5 साल फिर लौट के आएगा। अगर हम कांग्रेस को हटा भाजपा ला सकते हैं तो भाजपा हटा फिर से किसी और पार्टी को ला सकते हैं। ये ताकत हम में है। हम में ये ताकत नहीं है कि हम संविदा खुद से कर ले, रेगुलर खुद से हो जाए, हमारा पेमेंट बढ़ा दे, लेकिन हम इस बैठे सरकार को गद्दिश गिराने की ताकत रखते हैं। ये अनियमित कर्मचारी, ये सोए हुए आदमी, इतना ताकत अभी, रखते हैं। अभी कहाँ से आप लोग हम यहाँ पूरे हैं? प्रदेश से हैं, पूरा प्रदेश से हैं। आप कहाँ से हैं? बस्तर से। मैं राजनांदगांव जिला से। राजनांदगांव से हैं। जी ऐसा कब आप भी 11 दिन आपको भी हो गए हैं? जी 11 दिन हो गए। तो आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कितनी फील्ड में किस तरह का माहौल रहता है? आप जब फील्ड में काम करने निकलते हैं, बता रहे हैं कि 2200 रुपये आपको पेट्रोलिंग चार्ज जो है वो मिलता है। जी सर 22 सर पेट्रोलिंग चार्ज मिलता है, लेकिन हम लोग क्या है मेंटेनेंस में, और जो साइड है वो कम से कम हमारे से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर लंबा रहता है, तो उसको हम लोग पेट्रोलिंग ज़्यादा लगता है सर। तो हम लोग को पेट्रोलिंग तो 3-4 हज़ार 5,000 रुपये ऐसे ही खर्चा हो जाता है। ऐसा देखिए, मैं और दिखाता हूँ आपको तस्वीरें कि अभी 12 बज चुका है और सब लोग सोए हुए हैं। आप कहाँ से हैं? जी अबूझमाड़ जिला नारायणपुर से। नारायणपुर से हैं। जी जी कई बार कहा जाता है कि जो नक्सली एरिया है जी। वहाँ काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और असुविधाओं जो सुविधा है उसका अभाव हो जाता है। उस असुविधाओं के बीच आपको काम करना पड़ता है। जी इसी कितनी समस्याएं होती हैं? बहुत सारी समस्याएं होती है। मेरा साइड है अबूझमाड़ में ही है, और उधर से हमारा नारायणपुर मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर जाने के बाद हमारा साइड चालू होता है। और जहाँ तक हम साइड तक जाते हैं, जिस जगह तक जाते हैं, वहाँ से अपन साइड जाने के लिए पैदल 12 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऐसा पैदल जाना पड़ता है। उसके बाद हम काम करते हैं। अब जाके हम तुरंत काम भी नहीं कर सकते। अगर जाते जाते रास्ते में बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। पुलिस नए नए पुलिस कैंप खुले हैं। अब वहाँ पुलिस कैंप में पूछताछ जो होता है, क्या तुम कौन हो, बस उससे पूछताछ होने के होता है, तो उस टाइम हम जवाब नहीं दे पाते हैं कि हम क्रेडा के कर्मचारी हैं। आप क्या नाम क्या लिखते मैं सिंगराटे काम। तो अभी यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री बन गया है, तो कहने लग गए हैं लोग कि आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासियों को समस्याएं नहीं हो रही है। जी क्या लगता है आपको?
तो समस्याएं नहीं हो रही है वो बोलने की बात है सर। हम लोग इतने सारे आदिवासी यहाँ बहुत सारे बस्तर अंचल से आए हुए हैं। दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोंटा, इधर कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, ये पूरा आदिवासी क्षेत्र है और ऐसा क्षेत्र है जहाँ नक्सलियों से भी जूझते हैं हम टेक्नीशियन लोग, और फिर पुलिस वाले से भी जूझना पड़ता है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, चलते चलते कभी बम ब्लास्ट हो गया, बम ब्लास्ट कर दिए, उसमें उसके चपेट में आ गए। फिर कभी क्या होता है, हम लोग सोलर पावर प्लांट का हो, चाहे ड्यूल पंप का हो, चाहे होम लाइट का मेंटेनेंस के लिए जाते हैं, चाहे थाने में भी जाना पड़ता है। अंदर इलाकों में, गांव में होम लाइट का सिस्टम लगा हुआ है, उसका मेंटेनेंस के लिए जाते हैं। फिर उस टाइम हमको नक्सली लोग पूछताछ करते हैं, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, फिर आपका आईडी क्या है, आपको आईडी दिखाओ। फिर हम बोलते हैं नहीं, हम लोग क्रेडा के कर्मचारी हैं। क्रेडा के कर्मचारी हो तो आपका आईडी प्रूफ चाहिए, आईडी प्रूफ दिखाओ। फिर हम मजबूरन होना पड़ता है, नहीं हमारे पास आईडी प्रूफ नहीं है, हमको विभाग ने नहीं दिया है। फिर आधार कार्ड के माध्यम से हमको उसको परिचित करना पड़ता है। और सबसे मेन दिक्कत ये होता है, हमारा परिचय क्या होता है, हम जैसे ही उस साइड में जगह में पहुँचते हैं, फिर हमारा टूल्स रहता है और जब हम जिस काम से जाए रहते हैं उस काम को करते हैं, करके दिखाते हैं, तभी हमको हमारा इंट्रो या तो परिचय उसी से होता है कि हाँ वाकई में इन लोग को टेक्नीशियन है और इस काम के लिए आए हैं, और काम को करके निकल जाते हैं। तभी हमारा परिचय होता है कि हाँ ये सोलर वाले टेक्नीशियन है। आदिवासी मुख्यमंत्री बनने से कितना लाभ हो रहा है आदिवासियों को यहाँ प्रदेश में? हम लोग को तो अभी आदिवासियों का अभी तो लाभ उतना हुआ नहीं है। हम लोग अगर लाभ हुआ होता तो हम इस यहाँ पर नहीं रहते। अब हो सकता है, अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है उनका मुख्यमंत्री बने। अगर हमारी आवाज़ आप लोगों के थ्रू मुख्यमंत्री तक पहुंचता है तो अगर सुनते हैं तो सुने कि हम लोग को ये परेशानी हो रहा है, तो हमारा परेशानी को दूर करें। जो हमारा विभाग में जो अनुबंध प्रथा लागू है हमारे ऊपर, शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको अनुबंध प्रथा को हटाकर हमें 2014 की भांति हमें पुनः संविदा में नियुक्ति की जाए। और शासन प्रशासन जो गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनको जो मूलभूत सुविधाएँ मिलती है वो मूलभूत सुविधा हमें भी प्राप्त हो। और हम लोग जिस फील्ड में काम करते हैं, जिस विभाग में काम कर रहे हैं, उसका हमको आईडी मिले और फिर कर्मचारी का दर्जा मिले, यही हम लोग चाहते हैं सर। देखिए, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी आपको समय बता रहा हूँ मैं कि 12:30 लगभग बज चुका है और हम रात को इनकी समस्या को सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। और आपको दिखाता हूँ कि अभी जो प्रदर्शन में धरने में बैठे लोग जो हैं वो इनमें से वो सोए हुए हैं। और आप देखिए कि ये अभी बहुत लोग जो हैं वो अभी सो गए हैं और कई लोग जो हैं वो सोने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम भी इनकी समस्या को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई इनकी समस्या दिखाए या ना दिखाए, लेकिन हमारी जवाबदारी है और हम इसे ईमानदारी पूर्वक निभा रहे हैं और इनकी समस्या को दिखा रहे हैं। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए, और इनके प्रदर्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। मैं हूँ आपके साथ सूर्य प्रकाश सूर्यकांत। नमस्कार।